हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास फोर्थ। बच्चों, अब आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन 10 की रीडिंग करेंगे। लेसन 10 हमारा है कविता अच्छी सीख। आइए इस कविता की रीडिंग करते हैं। सरिता से सीखो बहना तुम अपना मार्ग बनाना, और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना, और इस सूर्य से सीखो तपकर धरती रोशन कर जाना। बच्चों, यहाँ पर कब कह रहा है कि सरिता से सीखो। सरिता का मतलब होता है नदी। नदी से हमें सीखना चाहिए कि तुम अपना मार्ग बनाना। नदी से सीखना चाहिए अपने मार्ग को, अपने रास्ते को खुद बनाने के लिए। रास्ता बनाने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है, उसका डट कर सामना करें और उस मुश्किल और परेशानी से हम बाहर निकलें। और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना। और हवा से मतलब कब बताना चाह रहा है कि हवा के माध्यम से हमें यह सीखना, जैसे हवा ऊपर तक उड़ती चली जाती है, उसी तरह हमें भी आकाश में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ऊपर तक छा जा, मतलब समाज में अच्छा अपना परिचय बनाना चाहिए। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना। कब कह रहा है, कवि कह रहा है कि बादल से सीखो, कि हे मनुष्य तुम बादल से सीखो। जिस तरह से बादल बारिश करके सबकी प्यास को बुझाता है, ठीक उसी तरह से तुम भी संसार में ज़रूरतमंद लोगों की उनकी इच्छाओं को पूरा करके बादल की तरह बनो। और सूर्य से सीखो तपकर धरती रोशन कर जाना। और सूर्य से, जिस तरह सूर्य तपकर दुनिया को, मतलब संसार को रोशनी प्रदान करता है, प्रकाशमय बनाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम अपने अच्छे कर्मों द्वारा इस संसार को, इस जग को रोशन कर दो। मछली से सीखो उल्टी धारा में लड़कर बह जाना, मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। कवि कहता है, हे मनुष्य, हे बालक, मछली से सीखो, तुम उनसे कुछ सीख लो। जिस तरह से वो धारा में, जब नदी की धाराएं उल्टी होती हैं तो उल्टी अपने बचाव के लिए वो धारा से लड़कर उल्टा बहना सीख जाती हैं, ठीक उसी तरह से तुम लोग भी मुश्किलों परेशानियों से लड़कर बाहर निकल आओ, उनका डट कर सामना करो। मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। मोती मतलब समुद्र में, बच्चों ये समुद्र में पाया जाता है और यह सीप के अंदर बंद होता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह वह अंधकार, मतलब सीप में बंद होने के बाद भी मोती जो है पल के अपने जीवन को बचा के रखता है, उसमें वह पलता है, बढ़ता है। ठीक उसी तरह से तुम भी मोती से सीखो, मोती की तरह सीखो कि अगर हम अंधकार में भी, मतलब परेशानियों को आने पर भी हारना नहीं चाहिए। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना। कोई दुखित व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति कष्ट में हो, दुख में हो, तो उस पर कोमल माखन जैसे मक्खन गल जाता है, ठीक उसी तरह से तुम भी उस पर स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार करो। कैसे भी दुर्दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना। कैसी भी दशाएं आए, कैसे भी समय आए, तुम पानी जैसे ढल जाना। तुम पानी की तरह ही बहते रहना। अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। अगर जिस तरह से नन्हा दीपक अंधकार से लड़कर प्रकाशमय बना देता है, ठीक उसी तरह से नन्हे दीपक की तरह तुम भी जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए लड़ जाना उस परेशानी से। अत्याचार अनीत जहाँ हो पर्वत जैसे डट जाना। जहाँ पर अत्याचार हो, अन्याय हो, जहाँ पर अत्याचार और अन्याय हो, वहाँ पर आप पर्वत की तरह डटे रहना। औरों का हित पेड़ों जैसे मीठे मीठे फल देना। जिस प्रकार से पेड़ जो है मधुर फल को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम लोग भी दूसरों के हित के लिए अच्छे कर्म को अपने कर्मों द्वारा उन्हें प्रसन्न रखना। मर कर भी तुम कीर्तगान पर अपनी लाली मल जाना। हे मनुष्य, हे बालक,
मर कर भी मतलब मरने के बाद भी तुम इस तरह से काम इस संसार में इस तरह से कुछ कार्य करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारी कीर्ति जो है जग में लोग गाते रहें। तो बच्चों, ये थी अच्छी बातें जो कि हमें इस प्रकृति के पेड़ पौधों से इस प्रकृति से सीखना चाहिए। जिस तरह से वो दूसरों का मनुष्य का उपकार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी उन्हीं की तरह परोपकारी बनना चाहिए। तो बच्चों आइए अब हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। आप लोग कॉपी पे शब्दार्थ को राइट कर लेना। मार्ग मतलब रास्ता, दुखित दुखी होना, माखन मक्खन, अनीत अन्याय, हित लाभ, दुर्दिन बुरे दिन, कीर्ति अत्यधिक ख्याति। बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।